जय हिंद दोस्तों। ताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को देखकर जाइएगा, नहीं तो आप लोग बहुत पछताइएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहला हमारा है कि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो फुल मार्क्स यानी फुल मार्क्स कैसे देते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई स्टूडेंट कितना भी पढ़ ले, चाहे वो किसी भी विषय में महारत क्यों ना हासिल कर ले, लेकिन उसका सारा चीज एक एग्जामिनर के हाथ में होता है। और आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप जो भी लिख कर आते हैं वो आपके लिए भगवान कौन है? एग्जामिनर होते हैं। वही आपको ज्यादा नंबर और कम नंबर देते हैं। तो ज्यादा कब देते हैं, कम कब देते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको फुल मार्क्स कैसे मिलेगा ये चीज आज आप लोग देख कर जाइए, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, कौन सी 5 चीजें एग्जामिनर जो है वो देखते हैं, और यही 5 चीजें अगर आप गलत कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सर ये वीडियो आप एग्जाम के समय में बना सकते थे। जी हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन देखिए एग्जाम के समय में एक स्टूडेंट के ऊपर जो है बहुत सारा प्रेशर होता है। वो अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरा खत्म नहीं हुआ है, ये सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो इस कारण से अगर उस समय हम ये वीडियो बनाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं इस चीज को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। अगर यही चीज अभी से अगर थोड़ा भी समझ जाते हैं तो एग्जाम के समय में आपको देंगे, घबराना नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं मिला ये वीडियो, तो उस समय आपको क्या करना होगा कि इस चीज को समझना होगा, ठीक है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए तो एग्जाम के समय में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और अपने विषय वस्तु में जो है तैयारी करते रहेंगे। तो देखिए एग्जामिनर फुल मार्क्स कैसे देते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और कौन 5 गलती है, ये कौन कौन से 5 गलती है जो आपको नहीं करना है। नहीं तो आप लोग कितना भी मतलब एक्सपर्ट हैं पढ़ने में, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। एक तरह से ये भी समझ लीजिए, ठीक है। और आपको फुल मार्क्स कैसे मिलेगा, आपको करना क्या क्या है इसके लिए, ये सब चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए टीचर जो है क्या देखकर फेल करते हैं। अब टीचर के अंदर में कुछ है गाइडलाइन जो स्टूडेंट गलती करते हैं, और वो गलती क्या है वो हम आगे बताने वाले हैं आपको, जिस कारण से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट भी फेल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज भी हम आपको समझाएंगे, क्लियर है। और ये 5 गलती आपको जो है ये भूल कर भी नहीं करना है। ये 5 से 6 गलती है जो कि आपको भूल कर नहीं करना है। नहीं, अगर ये 5 गलती में से कोई एक गलती भी कर देते हैं तो समझिए आपका एग्जाम जो है व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और अंत तक नहीं देखिएगा तो सारा चीज कैसे समझिएगा बताइए। तो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप जितना भी लिख कर आएंगे, चाहे वो 95% मार्क्स हो चाहे वो 90% हो, आपको पक्का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ के जाइएगा एक एक चीज को। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि कॉपी में कौन सी गलती नहीं करे। जी हाँ दोस्तों, ये तो काफी इंपोर्टेंट है। कॉपी में आपको क्या नहीं करना है ध्यान दीजिए। देखिए कॉपी मिलते ही सबसे पहले, अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉपी जैसे ही मिला तो वो क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर देते हैं। भाई आप संभल जाइए अभी भी, क्योंकि जो स्टूडेंट कॉपी लिखने में बिजी हो गए वो अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, हस्ताक्षर और टीचर का सिग्नेचर यही भूल जाते हैं। और ये अगर भूल गए तो आप भले कितना भी लिख लीजिए, आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको कॉपी मिले तो नाम, रोल नंबर, रोल कोड, हस्ताक्षर खुद का और टीचर का जो क्लासरूम में रहते हैं उनका होना जरूरी है। उसके बाद ही आप लोग लिखिएगा, जितना मन हो उतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए रूल नंबर 2 कह रहा है हमारा कि कॉपी के शुरुआत में 3 से 4 पेज में जो है आपको काट पीट कर गाना, गलत शब्द, शायरी ये सब नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि जैसे ही आपको कॉपी मिला, एक पेज लिखने के बाद दूसरे पेज में काट पीट शुरू, अब इस तरह से घसना शुरू कर देंगे। अरे गलती हो भी जाता है तो आप एक लाइन में उसको काटिए ना, आपको उतना कचरा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जैसे ही आप मान लीजिए फर्स्ट के 3 से 4 पेज में इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय वो क्या करते हैं, कॉपी को देखते हैं, उनको लगेगा कि ये कचरा कर दिया है तो वहां पर आपका नंबर कट जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर गलती करते हैं तो एक लाइन में काटिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं गाना लिखना है, शायरी नहीं तो देख लीजिए फिर इस बार तो सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम इतना टाइट हो गया है कि इस बार तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है।
उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है कि जो भी लिखें वो सुंदर लिखें, स्पष्ट लिखें। देखिए सुंदर और स्पष्ट लिखने से ये तात्पर्य है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेंगे तो उनको समझ में भी तो आना चाहिए। आप कुछ भी लिखे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन नंबर कौन देगा पहले सो बताइए। नंबर देगा एग्जामिनर। भाई एग्जामिनर जब नंबर देगा तो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए ना कि आप क्या लिखे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। सुंदर लिखें और स्पष्ट लिखें ताकि एग्जामिनर को जो है पढ़ने में परेशानी ना हो और वो आपको पूरा नंबर देकर जाए। समझ रहे हैं ना ये चीज, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये समझ गए। आइए अब रूल नंबर 4 क्या है उसको समझिए। अब दोस्तों रूल नंबर 4 है आपके सामने। बोला गया है कि अगर हैंड राइटिंग खराब हो तो धीरे धीरे लिखें। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का हैंड राइटिंग खराब है, मान लीजिए किसी ना किसी का होगा ही, तो अगर हैंड राइटिंग खराब है तो देखिए आपको ज्यादा स्पीड में नहीं लिखना है, बिल्कुल धीरे धीरे लिखना है और हैंड राइटिंग के साथ लिखना है, ठीक है। भले आप एक पेज कम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे लिखेंगे ना तो वहां पर आपका नंबर मैनेज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप 2 पेज लिखे हैं, अब इसमें कचरा करके लिख दिए हैं जल्दबाजी में, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको 3 नंबर मिला। लेकिन वही चीज अगर आप 1 पेज लिखते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पर आपको 4 नंबर मिलेगा। तो धीरे धीरे लिखने से फायदा है, ठीक है। हैंड राइटिंग भी खराब नहीं होगा और नंबर भी भरपूर मिलेगा, ठीक ना। रूल नंबर 5 कह रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो या कोई आधा अधूरा आता हो तो जरूर लिखें। बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारा क्वेश्चन बनाना है, चाहे आधा आता हो चाहे 2 लाइन आता हो, लिख के ही आना है। नहीं लिखने पर 0 नंबर मिलेगा, आप भी जानते हैं। अगर कुछ लिख देते हैं तो 1 से 2 नंबर मिल जाएगा, और ये 1 से 2 नंबर कितना इंपोर्टेंट होता है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जितना आता है जरूर लिखिएगा, ठीक ना। चलिए आपको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आधा लिखने पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, गलत, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए रूल नंबर 6 कह रहा है कि कॉपी लिखते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें। अब जो क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको प्रश्न संख्या 2 लिखना होगा। 3 नंबर बना रहे हैं तो प्रश्न संख्या 3 लिखना होगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को परेशानी ना हो चेक करते समय। तो ये नंबर लिखना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि सीरियल नंबर के चक्कर में वो रह जाते हैं कि 2 नंबर बना तो 3 ही हमको बनाना है। ऐसा नहीं, अगर 2 के बाद आपको 4 मालूम है तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख दीजिए, बना लीजिए। और सीरियल नंबर के चक्कर में बैठिएगा तो आपका समय निकल जाएगा, पता चलेगा एग्जाम खत्म, अब आपका 2 ही क्वेश्चन में अटक गए हैं। तो ये चीज नहीं करना है। सीरियल नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रश्न संख्या मायने रखता है। प्रश्न संख्या को आपको लिखना है, ठीक है, और उसके बाद लिखते चलिए। क्लियर है। चलिए ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको हल्का में नहीं लेना है, जो हल्का में लेगा वो हल्का हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो ये रूल नंबर 6 समझ गए। आइए अब कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं उसको समझिए। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं, इसको जरा देख लीजिए। देखिए प्रश्न बनाते समय कीवर्ड पर ज्यादा ध्यान दें। अब ये कीवर्ड किसके लिए है? जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जिसको मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो उसके लिए। अब ये कीवर्ड होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहता है लंबा, कोई लंबा चौड़ा आंसर रहता है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, किरचॉफ का नियम क्या है, ठीक है। तो वहां पर क्या करना है कि जैसे प्रकाश का अपवर्तन हो या परावर्तन हो, ठीक है, तो आपको पूरा नहीं मालूम है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी मालूम है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। उसी से रिलेटेड, कीवर्ड का मतलब होता है जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप कुछ उसमें लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सभी प्रश्नों का जवाब दे, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, जितना हो पूरा लिख के आना है, ठीक है। भले आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो अपने मन से बना कर लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बैठना तो एग्जाम हॉल में है ही नहीं, क्योंकि वो जो 3 घंटा का समय होता है ना, वो आपके लाइफ का सवाल है, ठीक है, वो आपका लाइफ बदल देगा, ठीक ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक ना। बल्कि आप पूरा जिंदगी बैठ लीजिए, लेकिन ये 3 घंटा हम कहेंगे नहीं बैठना है। हाथ को चलाइए, इतना चलाइए कि आप जब बाहर निकले तो आपको एहसास होगा कि हम आज लिख कर आए हैं, ठीक है। चलिए ये चीज समझ गए। अब देखिए अगला हमारा इंपोर्टेंट क्या है समझिएगा। देखिए अगला हमारा इंपोर्टेंट है कि ज्यादा लंबा चौड़ा जो है उत्तर नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है।
देखिए ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, आप वहां पर 10 लाइन लिख दिए, तो क्या वहां पर आपको 10 नंबर मिल जाएगा? नहीं, 2 ही नंबर मिलेगा। तो 2 ही नंबर जब मिलेगा तो आप उसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखिए, आपका समय भी बच जाएगा और 2 नंबर में 2 नंबर मिल भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे तैयारी के साथ करना है, और इस तरह से दोस्त अगर आप बिल्कुल तैयारी करके जाते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा और आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा और एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारा चीज आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, अगर आपको लगा है इस वीडियो से कुछ सीखे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।